जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो बहुत दिन से एग्ज़ाम को लेके वह पोह वाली स्थिति थी हर जगह सोशल मीडिया पे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। कोई कह रहा जुलाई में होगा, कोई कह रहा नवंबर में होगा, कोई कह रहा अगस्त में होगा। लेकिन देखा होगा एग्ज़ाम को लेकर के मैं पिछले 15-20 दिन से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा भाई। इतना बड़ा मैं ना, मेरे इतने कोई बड़े सूत्र हैं और ना ही मैं कोई इस पद पे हूँ कि ऑथेंटिक एकदम 100% दे सकूँ। जानकारी होती है तो कभी सही भी निकलती है, कभी गलत भी निकलती है, लेकिन हर बार आपको मैंने यही कहा कि इन सब चक्रों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 14-15 मई, 16-17 अप्रैल 3 डेट आपको याद रखना। 16-17 अप्रैल, 15-16 मई और 20-21 जून। अगर आयोग ने दिया है, बाकायदा प्रेस रिलीज करके दिया है, तो कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा। तो कोई इधर उधर बातों की पर भरोसा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है जब तक आयोग के तरफ से कुछ ना आ जाए। जब तक आयोग के तरफ से ना आ जाए, उसके लिए बहुत कुछ आप लोग सुनाते भी हैं भाई, लेकिन कोई बात नहीं। 10% लोग सुनाते हैं, 90% तो खैर फेवर में रहते हैं। तो जब तक सटीक जानकारी नहीं आ जाए, मेरा देना उचित भी नहीं था। और आज सटीक जानकारी आपकी आ गई है। सब लोग कह रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर भी टलेगा, टीजीटी पीजीटी टलेगा, तो इतना जल्दी नहीं होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आज आपका 100% कन्फर्मेशन आ गया। 100% आपका कन्फर्मेशन आ गया। तो पहले चलिए उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज 211002 है। तो भाई शिक्षा सेवा आयोग 100, मतलब आज 25 तारीख है, ये आज की ही डेट है, आज की ही प्रेस विज्ञप्ति है ये आपका, ठीक, प्रेस विज्ञप्ति। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य चयन परीक्षा दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को 2 पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाहन, मतलब फर्स्ट मीटिंग 9:30 से 11:30 बजे तक तथा सेकेंड मीटिंग अपराह्न में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दिनांक 16 अप्रैल 2025 को प्रथम पाली में संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, कृषि अर्थशास्त्र, उद्यानिकी तथा द्वितीय पाली में समाजशास्त्र। सेकेंड मीटिंग में जो आपका होगा वो समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान, संगीत सितार वादन, संगीत तबला की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 17 अप्रैल 2025 को 2 दिन डेट था आपका, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल था आपका, ठीक है। तो उसमें क्या है, 17 अप्रैल को 2025 को प्रथम पाली में प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, एशियन कल्चर तथा द्वितीय पाली में संगीत गायन, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 में सम्मिलित सहायक आचार्य बीएड विषय की जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 12128 12803/22, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुमति याचिका संख्या 17719/2023 में दिनांक 1/9/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी, जिसका विवरण पृथक से निर्गत किया जाएगा। हमारा सहायक आचार्य बीएड विषय, मतलब वो चीज जैसा होगा आपको इंफॉर्मेशन फिर से आगे से दिया जाएगा। तो एक तो आपका कंफर्म हो गया, सबसे जाओ तो मतलब हर बार से एक परीक्षा तो हो जाए।
आयोग समस्या क्या है कि आयोग अभी तक कोई नया आयोग बनने के बाद, पहले तो आयोग बनने में ही 3 साल 4 साल लगा। पहले मतलब पिछले साल 2024 जनवरी फरवरी में सदस्य आए, उसके बाद फिर पता चला कि उप सचिव की बात है, उसके बाद आया कि अध्यक्ष ही नहीं है, कहाँ काम होगा, अध्यक्ष भी सितंबर में आ गए। उसके बाद भी बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया गया, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तब पहले था कि जनवरी में होगा, मतलब फरवरी में एक बार डेट आ गई थी, फिर डिले हुआ था आपका, लेकिन इंफॉर्मेशन पहले दे दी गई थी कि परीक्षा महाकुंभ की वजह से नहीं कराई जाएगी, जिसको कि पोस्टपोन करके क्या किया गया, अप्रैल में किया गया। तो 16-17 मतलब अब एडमिट कार्ड कैसे होगा ये सब आपको अमरीश सर बता देंगे, या कहेंगे तो एक बार फिर से कैसे डाउनलोड करेंगे, वो सारा एक डिटेल में अलग से वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा। तो अब आपका क्या है, बहुत ज्यादा आप टीजीटी पीजीटी के लिए अब कोई कुछ कहे हो सके, मतलब देखिए भाई, मतलब असंभव कोई चीज नहीं है भाई, जब तक हो ना जाए तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसको इग्नोर नहीं करेंगे कि कोई कहे कि डेट बढ़ जाएगा, मई में नहीं होगा, जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं होगा, नवंबर में होगा। मैंने अगर कोई भी वीडियो उठा के देख लें, जब से डेट आई है मैंने कभी नहीं कहा कि परीक्षा की डेट बढ़ जाएगी। हाँ, ये कहा 10% संभावना, देखिए अनोन कभी कुछ भी हो सकता, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको प्रिपरेशन टीजीटी का जो है आपका, आप जैसा जान रहे हैं आयोग ने टीजीटी का जो दिया है 14 और 15 मई को दिया है आपका, और पीजीटी का जो दिया है वो 20 और 21 जून को दिया है। तो आयोग के द्वारा भी मतलब ये चीजें भी निकल करके सामने आ रही भाई कि जो नई नियमावली है उस आधार पे भाई 2 दिन में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। तो इस पे भाई यही जवाब मिला कि 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में होगा आपका परीक्षा, हो सकता है मतलब क्या है 3-4 दिन में परीक्षाएं होंगी नई नियमावली के हिसाब से अगर होगी तो लेकिन ऐसा नहीं है कि डेट बढ़ गया। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता, मान लीजिए मैं मतलब एकदम नेगेटिव सोच के चलूं, नेगेटिव अगर सोच के चलूं, मान लीजिए 15-20 दिन अगर बढ़ भी गया तो ज्यादा 15-20 दिन होगा, उससे ज्यादा एक तो संभावना ही कम है। लेकिन अगर हम उस संभावना को लेके भी चलें तो बहुत ज्यादा दिन डिले आपको नहीं होना, यह बात हमेशा गांठ बांध करके कर लीजिए, ठीक। और अगर बढ़ रहे हैं 15-20 दिन और अगर हो जाता है तो क्या बुरा है, बुरा नहीं, मतलब अगर हम क्या करें एकदम मतलब नेगेटिव सोच के चलें तब। लेकिन अब जब पहली परीक्षा हो गई है तो उसकी संभावना एकदम मतलब नगण्य है आपका, क्योंकि पहली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर शुरुआत होने भर की देर थी। एक परीक्षा जैसे ही ये संपन्न हो जाएगा आप फिर धराधर आपका ये भी होगा, और नई वैकेंसी भी, नई वैकेंसी जब भी आयोग गया है तो यही बोला गया था, इसमें बहुत मामला चल रहा है कि सीट वृद्धि को लेकर के, तो साफ साफ आयोग ने आपको वहां सामने से भी बताया, फिर यहां आकर के भी बताया था कि साफ साफ उप सचिव मालवीय जी हों या मैम से जब बात हुई तो कि भाई सीट वृद्धि कराना मेरे हाथ में नहीं है, वो शासन का काम है, मेरा काम है जब मेरे पास अध्याचन आ जाए तो उसकी परीक्षा सही ढंग से हो, शुचितापूर्ण संपन्न हो, ये मेरा काम होता है, ना कि सीट वृद्धि मेरा काम होता है। तो इस समय सीट वृद्धि नहीं, और उसकी भाई डेट आ गई, सीट वृद्धि की संभावना तो खैर नगण्य है ही आपका, मतलब अब तो खैर मानना ही नहीं है उसको। हाँ, लेकिन नई वैकेंसी जितने भी आयोग हैं वो भी हैं कि कम से कम ये तो हम पुराना वाला कराएंगे, अपने कार्यकाल में कम से कम एक नई वैकेंसी दे करके तो उसकी परीक्षा करा लें भाई, ये तो पुराना पाप है जो वो काटेंगे, ठीक है। जब आयोग नहीं बना था, इस आयोग सदस्य का कोई अता पता नहीं था नए आयोग का, तब की ये वैकेंसी है आपकी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो आपका, ठीक। तो ये एग्जाम कराने के बाद बार बार यही आश्वासन मिला था कि ये एग्जाम हो जाने के बाद आपकी नई वैकेंसी आनी है। अब अध्याचन का भाई सरकारी काम उसी हिसाब से चलता है, कभी शिक्षा निदेशालय अध्याचन जाता है, फिर वहां से आयोग है, मामला नया पोर्टल को लेकर के बहुत सारी चीजें, तो अपनी गति से ही चीजें चलती है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि नई विज्ञप्ति भी आनी ही आनी है, लेकिन कब आएगी ये एग्जाम कम से कम एक संपन्न हो जाए, एक बवाल खत्म हो, तब फिर उसके बारे में कुछ चीजें हो सकती है आपकी, ठीक। तो आपको दिमाग में ज्यादा चलना नहीं, आपको बस ये 2 डेट याद रखना है, ये 2 डेट, बाकी कौन क्या कहता है हमारा भी वीडियो मत देख भाई, ठीक, यहां भी मत देखिए, ठीक।
क्योंकि जितना जगह देखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप, उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अरे जब भी होगा तो गाजे बाजे के साथ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया ना भाई, तो गाजे बाजे के साथ टीजीटी का भी किया जाएगा, पीजीटी का भी किया जाएगा। आप ना चाहोगे तो बार बार आपके मोबाइल में फ्लैश होगा, व्हाट्सएप से, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। आप बचना चाहोगे पता लगाने से, कब हो एग्जाम हो, हमसे क्या मतलब है भैया, ठीक, लेकिन वो आप तक न्यूज पहुंच जाएगी। तो जितना आप इसमें आप समय बर्बाद करते हैं, वो समय बचा करके आप अपने पढ़ाई में लगाइए, ठीक। कब एग्जाम होगा, एग्जाम बस 14-15 एकदम डेट रखिए, 20-21 जून पीजीटी वाले डेट याद रखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो पढ़ा हुआ रहेगा तो नुकसान तो हमारा नहीं हो सकता ना भाई, फायदा ही करेगा, नुकसान तो होना नहीं है आपका। तो कमर कस लीजिए। बाकी आप हमारे साथ देखो भाई, हम अपने, ये तो आपके फायदे की बात हुई, आप ये भी आपके फायदे की ही बात है कि सैटरडे और संडे 8 बजे से मैथ्स के, ठीक, देखिए 2022 से आप भी जानते हैं कई तरह के कोर्सेस वगैरह लिए हैं इलाहाबाद में, जो आसपास अगर रहते हैं उनको सुविधा दी जा सकती है। तो एक आपका ऑफलाइन आपको चाहे तो सैटरडे संडे हमारे पास आ सकता है। मैं मैथ्स के बात बता रहा हूँ, ऐसे हर विषय का, मैथ्स का ही होगा, बायोलॉजी का भी हो गया, हर केमिस्ट्री का भी, मतलब साइंस का भी होगा। तो आप फ्री में आ करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं 14-15 मई तक, जिसमें मैथ्स की क्लास जो रहेगी वो सैटरडे और संडे 8 बजे सुबह से रहेगी। अब 8 बजे से 10 बजे भी चल सकता है, 11 बजे भी चल सकता है। उसमें आपको क्या है, पहले मैं पेपर दूंगा, पेपर आप उसको करेंगे, फिर उसको डिस्कशन के माध्यम से वैसे ही क्वेश्चंस डालूंगा कि 20-25 क्वेश्चंस में कम से कम वो चैप्टर पूरा आपका एक तरह से डिस्कशन करते समय पूरा रिवाइज हो जाए। अब इतने समय में यही किया जा सकता और कुछ विशेष नहीं किया जा सकता आपका। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 96 28 95 92 37 या 79 91 95 92 37 पे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर पूरे साल आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे इस वैकेंसी के साथ साथ केवीएस की वैकेंसी भी आपकी 4 अप्रैल को फाइनल हो जाएगी। 4 अप्रैल को एक प्रारूप में थोड़ा सा है कि उसमें त्रिस्तरीय परीक्षा की बात चल रही है, सीटीआर की बात चल रही है, तो जो भी होगा, लेकिन अप्रैल पहले हफ्ते में आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ कुछ दिनों के अंदर फिर आपको एनवीएस की वैकेंसी देखने को मिलनी है। तो सेंट्रल के भी कई सारे एग्जाम्स आपके होने, साथ ही साथ बीपीएससी वाला भी आज बहुत सारी चीजें कंफर्म हो गई, डोमिसाइल को लेकर के शिक्षा मंत्री का जवाब आ गया। तो 2025 में आपको ढेर सारे एग्जाम होने, ढेर सारे आपको एग्जाम होने। तो अगर पढ़े रहेंगे तो नुकसान कहीं से नहीं होगा, ठीक है, नुकसान नहीं होना है। तो जी जान लगा करके आपको लगे रहना है, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं सुनना। आपके दिमाग में छपा होना चाहिए टीजीटी यानी 14-15 मई और पीजीटी यानी कि 20-21 जून आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ही परीक्षा हो जाती है। बाकी चीज भी एक बार होता है ना भाई, रुका हुआ था, जैसे ही एक बैरियर टूटने की बात है, वो बैरियर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के साथ टूट जाएगा तो बाकी एग्जाम्स भी पूरी उम्मीद है कि आपके अपने समय पे ही होगा। अरे भैया शैलेंद्र मरियम, मैं टीजीटी पीजीटी की बात यहां पर पढ़ तो दिया हूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा से विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो मैं कहाँ आई हूँ, आज से नहीं 2 महीना पहले ही था कि असिस्टेंट प्रोफेसर 16-17 अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर, मई में आपका टीजीटी का है और जून में आपका 20-21 जून को पीजीटी का है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है हमारा। अरे मई में मौर्या जी मैं टीजीटी की बात कर रहा हूं, जून में पीजीटी की बात कर रहा हूं। यहां ये किसका है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो 16-17 अप्रैल पहले से था, तो वही तो पढ़ा हूं मैंने भाई। सर यूपी टीजीटी कंप्लीट रिजिमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ओनली यूट्यूब पे से, वो देखिए आपने कितना पढ़ा है, ऑनलाइन गुरुकुल जी है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको खोजना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। होने का तो सब कुछ उपलब्ध है आपको। चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ 3 साल से ऊपर हो गया, 3 साल से ऊपर तो नहीं हुआ है, जुलाई आएगा तो 3 साल हो जाएगा, ठीक है, जुलाई आएगा तो 3 साल हो जाएगा। वही 2022 जुलाई में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म निकला था आपका। तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई,
ठीक है, अब आपको क्या है, जी जान से लग जाना है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, ढेर सारी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। अब इधर उधर सारी शंकाओं को हटा करके केवल और केवल फोकस आपको अपनी पढ़ाई पे, पहले भी कर रहे होंगे, अब थोड़ी सी गति और बढ़ा देना। एक बार अगर पसंद आ जाए सर असिस्टेंट प्रोफेसर में जीएस के साथ मेन सब्जेक्ट, उसके लिए तो अलग से वीडियो डाला हुआ, उसको सब देख लीजिएगा भाई। जय हिंद। 16-17 ये असिस्टेंट प्रोफेसर है आपका, सारा डेट तो बता दिया मैंने, ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। ऐसे हर जगह तैर रहा है यार, कहीं भी व्हाट्सएप से गुरु आप तक पहुंच जाओगे, हर जगह आपको मिल जाएगा। मैं भी इस चैनल के भी टेलीग्राम ग्रुप में ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, और अगर कुछ बदलाव होता है तो बिल्कुल आकर के मैं उसी दिन आपको बताऊंगा। बाकी इधर उधर बहुत विशेष बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, जितना इधर उधर सुनने पे टेंशन में आप आइए, ठीक है, उससे बढ़िया है आपका कि आप उस समय को अपने पढ़ाई में दें, मेरे हिसाब से। बाकी कुछ गलत कहा दिया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं भाई, कि आप लोग भाई क्या है, मैच्योर लोग हैं, कभी कभी मेरी बातों को बुरा भी मान जाते हैं। बहुत लोग मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो वो उनकी बात है भाई, वो जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा काम आपको समझाना था, चीज़ों को इन्फॉर्म करना था, वो मैंने कर दिया। जय हिंद, जय भारत। बंद करिए।